आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। आप सबसे पहले पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, उसमें यूज होता है और किसके लिए हमको नेगेटिव रखना है, किसके लिए पॉजिटिव रखना है वैल्यू को, तब जाके मिरर फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करके कोई न कुछ या फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हैं, या इमेज की हाइट निकालते हैं, या ऑब्जेक्ट की हाइट निकालते हैं, या इमेज का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपका साइन कन्वेंशन वैसे ही है जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। अगर इस तरह से हम करें तो ये हो गया आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में आपका ये जो पॉइंट होता है ये पोल है, यही इसका ओरिजिन पॉइंट होता है कनकेव मिरर में, और यहीं से डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं कोई भी। अब ये हम खींच दिया, इसको हटाते हैं, ये मैंने खींच दिया आपको प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब कनकेव मिरर के ये जो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस है, इसके इधर जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो नेगेटिव, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर यानी इमेज जो हम लोग ऑब्जेक्ट जो रखते हैं उसका लिए हम लोग प्लस लेंगे, और इमेज जो भी इमेज बनेगा अगर इन्वर्टेड बन रहा है इस तरह से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स जो है तो उसके लिए निगेटिव लेते हैं। इस मिरर का ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसके पीछे अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, इसके पीछे मेजर करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी चीज़ वही है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कनकेव मिरर में वही चीज़, पॉजिटिव इधर मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव डाउन मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें तो कोई ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि कनकेव मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह ये भी इरेक्ट होगा, बस डॉटेड के थ्रू हम दर्शाते हैं, जबकि रियल इमेज ये जो है रियल इमेज बनाता है। 6 पॉइंट पर ये रियल इमेज बनाता है और 1 पॉइंट पर ये वर्चुअल इमेज बनाता है। जब हम इसके फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो इस कंडीशन में ये वर्चुअल इमेज बनाता है। नहीं तो 5 पॉइंट ऐसा है जो इससे पहले मैंने बताया है, उसमें जो है ये आपको रियल इमेज बनाता है। और रियल इमेज क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट यानी इन्वर्टेड होता है। ये हुआ आपका साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हम दोनों मिरर में दिखाएंगे आपको, मिरर फार्मूला कैसे निकालते हैं। पहले मिरर फार्मूला के बारे में जान लीजिए आप। मिरर फार्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, वेयर f इज इक्वल टू होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब उसमें 2 तरह के मिरर है आपको, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। u इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
एंड v इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? दूसरे तरीके से एक तो आएगा कि शो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इन ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में अगर कहता है तो आप कनकेव या कन्वेक्स किसी एक में निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से पूछेगा कि रिलेट्स बिटवीन u, v एंड f, यानी u, v और f के बीच में रिलेशन क्या होगा ये निकाल। तो चले हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मिरर फार्मूला जो है हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कनकेव मिरर में। ठीक है, तो कनकेव मिरर में हम बना रहे हैं यहाँ फिगर कनकेव मिरर का। इसमें थोड़ा ज्योमेट्री भी हम लोग को पढ़ना है। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को अगर मान लेते हैं ए बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्शन सरफेस पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, तो सबसे पहले ये फोकस को काटते हुए गुजर जाएगी, यानी इंटरसेक्ट करते हुए गुजर जाएगी। इसके हेड से हम, ये हो गया, दूसरा हो गया ये, एक और ये हो गया एंगल आपका, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम गेन करने के लिए क्या करते हैं कि एक जो है हेड से सी से होकर जहाँ पर इमेज हमारा बन रहा है उससे लेकर गुजारते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज बन रहा है, सपोज दैट ये ए डैश बी डैश इमेज है। यहाँ पर एक ज्योमेट्री का भी रूल यूज होगा जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में यूनिट 6, सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल वाला यहाँ पर रूल, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर किस मामले में है? ये परपेंडिकुलर रखा जाता है 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो दो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो गया। और यहाँ पर इस ट्रायंगल का ए बी पी का आई और ए डैश बी डैश पी का आर, तो किसी दो ट्रायंगल का दो अगर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। कोई भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हमने ऐसा एक फिगर खींचा तो ये अगर हमारा 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। दूसरा होता है एक और फिगर खींचा, ये भी 50 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम होता है उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 70 डिग्री मिलेगा, यहाँ पर भी 70 डिग्री मिलेगा, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर ट्रायंगल हुए। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल के दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कि इस ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होता है। जैसे अगर सपोज दैट अगर हम इसका नेमिंग कर दें ए बी सी और इसका पी क्यू आर, तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और ये आप जान रहे हैं कि दोनों में 70 आएगा। एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना,
ये प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी ए बी इसका कोरम और इसका क्या है पी क्यू रेशियो में होते हैं, इज इक्वल टू इसका बी सी, इसका क्यू आर, और इसका हो जाएगा ए सी, और इसका हो जाएगा पी आर। ये होता है, यहाँ पर यही लेकर हम यूज़ करेंगे और इससे। लेकिन दो एंगल अगर हम कोरोलरी याद पढ़ते हैं, ये एक क्राइटेरियन, दो एंगल अगर रहता है, हम तो दो ही एंगल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कैसे, ये तो समझ में आ गया आपको। चले हम लोग चलते इधर। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये क्राइटेरियन हमारा ए है सिमिलरिटी का। एक कोरोलरी है जो 6.16 यूनिट में आप सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे, आप या पढ़ चुके होंगे। तो अब इसका ए बी, यहाँ दो ही साइड लेना है हमको, वहाँ तो 3 साइड में लिखा है तो दो ही साइड है। ए बी या इसका हम पहले लेते हैं, क्योंकि फिर हम ले आके रिवर्स करेंगे तो डायरेक्टली हम लेते हैं ए डैश बी डैश सेकेंड वाले का बाई ए बी, ठीक है। दूसरा का अगर हम देखते हैं, दूसरा जो ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको लेंगे हम लोग। इसका जो है पी ए डैश और इसका है पी ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए डैश बी से बी डैश सी। यहाँ पर अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90-90, फिर ये क्राइटेरिया। तो सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के। देयरफॉर ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश सी बाई सी ए, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब हम करेंगे तो ये तो कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी पी ए डैश बाई पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश सी बाई सी ए, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सटेंशन करेंगे इसका, तो अब होगा हमारा पी ए डैश बाई पी ए इज इक्वल टू ए डैश सी को फाइंड करने के लिए हम इसके ओरिजिन पॉइंट यानी पी पर जाएंगे, तो पी सी में से पी ए डैश को माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसके जगह पर हो जाएगा पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। उसी तरह सी ए को फाइंड करने के लिए यहाँ सी ए दिया है, तो पी ए में से पी सी को माइनस करेंगे, तो पी ए माइनस पी सी, इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पुटिंग द सिंबल्स in equation 3 according to साइन कन्वेंशन। अब यहाँ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग को ये जो सिंबल हम लोग यूज किए गए हैं मिरर फार्मूला में, उसको हम लोग पुट करना है। तो पहला वाला हम देखिए पी ए डैश, यहाँ पर क्या बन रहा है इमेज, इमेज को हम लोग
v से डिनोट करते हैं, और हम इधर इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं p से इधर, तो नेगेटिव होगा माइनस v। pa यहाँ पर हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट, ये भी इधर है तो उसके लिए u यूज करते हैं, माइनस u। pc इधर ही हम कर रहे हैं, तो p और c के बीच को से रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसको हम r से डिनोट करते हैं, माइनस r हो जाएगा। अब इसके बीच में ये माइनस है, यहाँ माइनस रखेंगे, और फिर pa डैश, तो माइनस v हो जाएगा, ठीक है, बाई pa माइनस u माइनस माइनस r, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका, ये तो दोनों माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, v बाई u हो जाएगा, यहाँ पर माइनस r, माइनस माइनस करें इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा v, और इधर हो जाएगा माइनस u अब प्लस r। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस uv, r से हो जाएगा तो प्लस vr, इससे और इसका करेंगे इक्वल टू माइनस ur अब प्लस uv, क्लियर हुआ। अब uv वाले को एक तरफ करेंगे और इसको हम लोग एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो पहले से हमारा माइनस uv है और यहाँ पर प्लस में है तो माइनस uv, ये जो है हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, ये पहले से हमारा ur जो है माइनस में है, और ये हो गया हमारा प्लस है तो माइनस vr हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा क्या, माइनस 2uv। यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा था कि r जो है 2f के बराबर होता है, यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस इसमें कॉमन हो जाएगा, माइनस, तो 2f यहाँ रखेंगे, यहाँ पर uf हो जाएगा, और 2 कॉमन, दोनों में 2 कॉमन लेते हैं हम लोग माइनस को, यहाँ पर क्या हो गया uf, ठीक है। यहाँ पर भी हमने रखेंगे तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा, यहाँ पर प्लस vf हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। माइनस इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 uf हो जाएगा, और ये माइनस 2 से यहाँ पर करेंगे तो माइनस 2 vf हो जाएगा। अब ये 2 और माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा uv इज इक्वल टू uf प्लस vf। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कर देंगे। इसमें 3 चीज़ है uvf, जैसे हम uvf से इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को तो हमें मिरर फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई uvf, यहाँ पर क्या हो जाएगा uv बाई uvf इज इक्वल टू uf बाई uvf प्लस vf बाई uvf। अब यहाँ कटेगा, u कट गया, u से v कट गया, 1 हो गया, यहाँ u कट गया, u से f कट गया, f ये 1 हो गया, vf कट गया, 1 बचा। आपका बचा क्या 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर में मिरर फार्मूला। हमने यहाँ ड्राइवेशन कर लिया मिरर फार्मूला को। अगर मिरर फार्मूला आता है आपको इस तरह से ड्राइवेशन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ये तो हो गया आपका कनकेव मिरर में कैसे निकालते हैं,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर में।